सीरिया के स्वेदा प्रांत में सीरियाई बलों और ड्रूज अल्पसंख्यक समुदाय के बीच हिंसा के बाद इजराइल ने सीरिया पर हमले किए। अब अमेरिकी दूत के हवाले से दावा किया जा रहा है कि सीरिया और इजराइल संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। सीरिया में अमेरिकी दूत टॉम बैरक ने कहा कि स्वेदा से सीरियाई बलों की वापसी के बाद इजराइल ने संघर्ष विराम कर लिया है। बैरक ने एक्स पर लिखा कि इजराइल और सीरिया के बीच नए युद्ध विराम का तुर्की, जॉर्डन और अन्य पड़ोसी देशों ने समर्थन किया है। ड्रूज से अपने हथियार डालने और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर अपने पड़ोसियों के साथ शांति और समृद्धि में एक नई और एकजुट सीरियाई पहचान बनाने का आह्वान किया है। वहीं इजराइल ने कहा कि वो ड्रूज समुदाय की रक्षा के लिए काम कर रहा है, जो इजराइल में एक बड़ा समुदाय है, वहां एक वफादार अल्पसंख्यक के रूप में देखा जाता है। इससे पहले सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने घोषणा की थी कि सरकार स्वेदा में झड़पों को रोकने और जमीनी स्तर पर संघर्ष को सुलझाने के लिए एक विशेष बल भेजेगी। उन्होंने कहा कि समझौते के तहत सरकारी बलों के हटने के बाद ड्रूज गुटों और मोल्विया के स्वेदा में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखनी होगी। सीरियाई अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले सरकार ने भी ड्रूज गुटों के साथ एक समझौते पर बातचीत की थी, मगर सफल नहीं रही। सीरिया में लंबे समय से गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। हालिया संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब एक ड्रूज सब्जी विक्रेता को एक बेदुअन कबायलियों ने अपहरण कर लूट लिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच एक के बाद एक अपहरण और जवाबी हमले शुरू हो गए। इसके बाद हिंसा और भड़क उठी और सीरियाई सरकार के लड़ाके भी ड्रूजों की हत्या में शामिल हो गए। इस घटनाक्रम को देखते हुए इजराइल ने 15 जुलाई को पहली बार सीरिया की स्वेदा में हमले बोले और कट्टरपंथी लड़ाकों को भागने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद इजराइल ने 16 जुलाई को हमलों को और तेज किया और सीरिया की राजधानी दमिश्क में सैन्य मुख्यालय और सीरिया रक्षा मंत्रालय पर बम बरसा दिए। इस हफ्ते की शुरुआत में स्वेदा में शुरू हुआ ड्रूज सशस्त्र समूहों और सीरियाई सरकारी बलों के बीच संघर्ष समझौते के बाद फिलहाल शांत हुआ है। वहीं पिछले हमलों में वहां की स्थिति को बदल कर रख दिया है। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। वहीं बड़ी संख्या में लोगों की मौतें भी हुई हैं। ब्रिटेन स्थित सीरिया ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने रविवार से स्वेदा प्रांत में 300 से अधिक लोगों की मौत की सूचना दी, जिनमें कथित तौर पर सीरियाई बलों द्वारा मारे गए 23 ड्रूज नागरिक भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी ने कहा कि रविवार को शुरू हुई झड़पों के बाद से लगभग 80,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। स्वेदा में पानी और बिजली सहित आवश्यक सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं। स्वेदा और दारा में स्वास्थ्य सुविधाएं गंभीर दबाव में हैं। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट और मानवीय मामलों के समन्वयक एडम ने कहा कि आपूर्ति मार्गों में गंभीर व्यवधान है। असुरक्षा और सड़क बंद होने से सहायता वितरण में बाधा आ रही है। उन्होंने कहा कि जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो हम अधिकारियों के साथ पूर्ण समन्वय में जरूरतों का आकलन करने और महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए एक मिशन भेजने की योजना बना रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।